चलो चलो बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की, और जिसमें हम लोग आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। यदि हम लोग लास्ट लेक्चर की बात करते हैं तो लास्ट लेक्चर में आपने स्टार्ट किया था किस चीज के बारे में बेटा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के अंदर हम लोग पढ़ चुके थे कौन सा इफेक्ट बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव। तो उसी चीज को हम लोग फर्दर चेक करते हैं। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्लास में एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं कि आपने पढ़ा क्या था। तो बेसिकली आप क्या कर रहे थे कि आपके पास ऐसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है बेटा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन थे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और मैं क्या कर रहा था, इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा था? डिस्प्लेस कर रहा था। किसकी तरफ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। किसकी तरफ बेटा? मोर मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नॉन एज इंडक्टिव इफेक्ट। इसको क्या नाम दिया गया था? इंडक्टिव इफेक्ट। इस इफेक्ट को नाम दिया गया बेटा क्या? इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें हम लोग सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? डिस्प्लेस कर रहे थे। किसकी तरफ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। क्लियर है क्या? फिर आपने पढ़ा कि इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है। एक आपके पास आएगा क्या? प्लस आई, और दूसरा क्या आएगा? माइनस आई। एक इफेक्ट आपका आता है प्लस आई, दूसरा क्या आएगा? माइनस आई। प्लस आई में क्या होता है कि कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन क्या करता हो? डोनेट करता हो। तो प्लस आई में आपने काउंट किया था जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो सारे के सारे क्या शो करेंगे? प्लस आई। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में यदि आप काउंट करो, आपके पास जितने भी अल्काइल ग्रुप है, क्या बेटा? जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं बेटा? अल्काइल ग्रुप। और ऑल अल्काइल ग्रुप क्या शो करते हैं? आपका प्लस आई। ठीक है। फिर मैं आपको कहता हूं जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या आ गए? ऑल फंक्शनल ग्रुप। क्या आ गए? ऑल फंक्शनल ग्रुप। जितने भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे क्या शो करेंगे? माइनस आई। क्लियर है क्या? अब देखो, आपसे ना कई बार ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। लास्ट क्लास तक हम लोग यहां तक फिनिश करके गए थे। तो आपसे क्या पूछेगा? ऑर्डर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है नीट में भी। जैसे आपसे पूछा गया माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर हम लोगों को देखने हैं। ठीक है। तो आपको पहले क्या देखना है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो पॉजिटिव चार्ज है, सिस्टम से आपको चलना है। मैंने कहा कि माइनस आई ज्यादा कौन रखेगा? कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके ऊपर क्या आ जाए? पॉजिटिव चार्ज। फिर पॉजिटिव चार्ज के बाद आपको देखना है कि कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास क्या हो? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड हो। क्या हो? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। फिर हम लोग बात करते हैं डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के बाद आपके पास आपको देखना है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या देखना है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सही है, क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी किसी भी एटम की, तो सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की पावर उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है क्या? अब यहां पे आप लोग काउंट करो। जैसे मैं आपको कहता हूं कि आपके पास ऐसे एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये किसी के साथ जुड़ा हुआ है। सही है बेटा? और यहां पे आपके पास 3 फ्लोरीन है, ऐसे एक एफ, दूसरा एफ और तीसरा एफ। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं NF3 पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, और नाइट्रोजन के ऊपर है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना बेटा। तो अपनी तरफ सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को या फिर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ क्या हो जाएंगे? डिस्प्लेस हो जाएंगे। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। अब खींच रहा है तो क्या शो करेगा? माइनस आई। क्या शो करेगा बेटा? माइनस आई। मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास ऐसे कुछ अल्काइल ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे N पॉजिटिव आपके पास है, 3 R जोड़ देता हूं, 1 2 3, क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि कोवेलेंसी कितनी होती है नाइट्रोजन की? 4। तो यहाँ पे आप इसको काउंट करते हो। फिर हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज आता है, ऐसे आपके पास हाइड्रोजन आ सकते हैं। आ सकते हैं? नहीं आ सकते? क्लियर है बेटा? आप इसके बाद आप काउंट करते हो कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप। देखो, जितने भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप हैं वो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप आपका माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। क्या शो करते हैं बेटा? माइनस आई। अब माइनस आई में भी आपने कहा कि पहले पॉजिटिव चार्ज को अरेंज कर दो। किसको अरेंज कर दो?
पॉजिटिव चार्ज में भी आपके पास क्या आ रहे हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। समझ आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं। आपके पास डबल बॉन्ड एंड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे आपके पास, जैसे आप काउंट करो, आपके पास CN है बेटा, हम लोग काउंट करते हैं कि आपके पास NO2 है। ये आपके ग्रुप्स हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डोनेटिंग, विड्रॉइंग, फंक्शनल ग्रुप है ना। फिर आप यदि काउंट करो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मान लो एक तो आपका कार्बन के साथ फ्लोरीन अटैच्ड है। क्या अटैच्ड है, फ्लोरीन मोर या लेस, मोर। एक मैं आपसे कहता हूं कि आपका OH अटैच्ड है, तो आउट ऑफ फ्लोरीन एंड OH विच वन इज मोर, फ्लोरीन है बेटा। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। देखो जिस एटम की, जो यहाँ एटम अटैच्ड होगा, बी और ए आपने ऐसे पढ़ा, मैं कहता हूं ये बी एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा होगा। या बेसिकली आप ऐसे कहते हो कि उनके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा डिस्प्लेस हो रहे होंगे। और उन्हीं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का जो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो, उसी को नाम देके चल रहे हैं क्या बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है क्या। फ्लोरीन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, क्या यहाँ पे मैं NH2 रख सकता हूं। देखो मैंने सीक्वेंस फॉलो किया है, पहले पॉजिटिव चार्ज, फिर डबल ट्रिपल बॉन्डेड एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, वे सब आप रख सकते हो। फिर आपके पास क्या आते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा। फिर किसकी होती है, और फिर किसकी होती है बेटा, नाइट्रोजन। ऐसे हम लोग क्या देख सकते हैं, -I इफेक्ट का ऑर्डर, जो कि आपका नीट में पूछ चुका है। नीट 2015 में शायद एक बार पूछा था, सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर है क्या, अरेंज कर पाओगे। बस सीक्वेंस ध्यान रखना है, पहले किसको देखना है आपको, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव के बाद डबल ट्रिपल, और फिर क्या देखना है। तो आप सीक्वेंस फॉलो करोगे तो क्वेश्चन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्लियर है। -I मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, किससे खींचेगा, कार्बन से। देखो उसके बाद यदि हम लोग बात करें कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज हम लोग लेके चल रहे हैं, मतलब पॉजिटिव +I इफेक्ट, मतलब बेसिकली जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे। मतलब जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे तो +I इफेक्ट उतना ज्यादा या उतना कम। बेटा जितना ज्यादा आपके अल्काइल ग्रुप्स होंगे तो +I इफेक्ट क्या होगा, उतना ज्यादा। तो यहां पे हम लोग चेक भी करते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कार्बन है, जैसे एक आपके पास कार्बन है, ऐसे CH3, ऐसे CH3, एक ऐसे आपके पास CH3, 3 अल्काइल ग्रुप ऐसे जोड़ रखे हैं बेटा, और किसी के साथ ऐसे चेन में कनेक्टेड है। एक तो आपके पास ये ग्रुप है, एक मैं आपको कहता हूं आपके पास CH3, CH3, एक आपके पास ये ग्रुप है। एक हम लोग काउंट करें, आपके पास CH2 ऐसे जुड़ता जा रहा है, CH3, एक आपके पास ये ग्रुप है। तो कौन से ग्रुप का +I इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, फर्स्ट का बेटा। जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे तो +I इफेक्ट भी क्या होगा, उतना ज्यादा। तो यहाँ पे हम लोग +I इफेक्ट का ऑर्डर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं बेटा, ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा किसका, 3 डिग्री ना, फिर किसका 2 डिग्री, और फिर किसका 1 डिग्री का। समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब देखो इसी में एक चीज, मान लो मैं इसको फर्स्ट बोल देता हूं, इसको मैं सेकंड बोल रहा हूं, इसको मैं थर्ड बोल रहा हूं, कोई दिक्कत। अब मैं आपसे कहूं कि आपके पास ऐसे O नेगेटिव है और CH3, नेगेटिव चार्ज जल्दी डोनेट होगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, जल्दी। ये मत सोचना है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं। इसका यहाँ पे हम लोग +I इफेक्ट चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं बेटा, +I इफेक्ट। और इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा मिलता है इनके केसेस में, इस तरीके से, सही है। या फिर आप O नेगेटिव ऐसे यहाँ पे लगा के 3 ग्रुप लगा सकते हो, यहाँ लगा के लगा सकते हो। तो नेगेटिव पार्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या करेगा बेटा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो +I या -I, +I। ऐसे हम लोग ऑर्डर चेक कर सकते हैं, कर पाओगे। ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, बस ऑर्डर का थोड़ा सीक्वेंसिंग ध्यान रखना है, वो भी इतना लंबा थोड़ा प्रोसेस नहीं। क्लियर है बेटा। आप देखो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। वैसे तो इसकी एप्लीकेशन है, बट मैं सारे इफेक्ट की एप्लीकेशन एक साथ बताऊंगा, मतलब लाइक एसिडिक नेचर, स्टेबिलिटी वगैरह सब, और फिर एक साथ हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है। तो अभी हम लोग हेडिंग डालेंगे अपना नेक्स्ट इफेक्ट बेटा। कौन सा इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो हेडिंग डालो,
हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है समझते हैं। देखो देखो अभी तक आप बात कर रहे थे कि आपके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन है और वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्शियली डिस्प्लेस कर रहा था। सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? पार्शियली डिस्प्लेस किसकी तरफ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। क्या कहा आपने? सिग्मा इलेक्ट्रॉन थे किसकी तरफ डिस्प्लेस कर रहे थे? मोर इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे मैं आपको कहूंगा कि आपके पास कुछ CH बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड आपके पास ओपन करके लिख सकते हैं। आपके पास ऐसे CH बॉन्ड है या नहीं? क्या इन CH बॉन्ड में आपके पास ऐसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं? ये बताओ। अरे भाई होंगे या नहीं होंगे? तो यहां पे क्या मैं लिख सकता हूं कि यहां पे आपके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या बेटा? कौन से बॉन्ड के? सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड। भाई CH बॉन्ड कार्बन के होंगे। क्लियर? अब यहां पे आपके पास कोई डबल बॉन्डेड सिस्टम आ जाए, लाइक ऐसे लिख रहा हूं, कोई डबल बॉन्ड आपके पास आ जाए, एक केस हो सकता है। भाई सेकंड केस में आपको कहता हूं कि इसके साथ अटैच आपके पास कोई ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। ये भी हो सकता है। या फिर मैं कहता हूं कि इसके साथ आपके पास अटैच्ड कोई ऐसा जिसके पास क्या हो? वैकेंट ऑर्बिटल हो। ये वैकेंट पी ऑर्बिटल खाली है। तीन केस हम लोग लेके चल रहे हैं। ये आपका वैकेंट पी ऑर्बिटल है। क्या? वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो मैं आपसे कहता हूं कि जो आपके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं CH बॉन्ड के, किसके बेटा? CH बॉन्ड। देखो ये आपके पास CH बॉन्ड है और इन CH बॉन्ड के कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। क्या कहा मैंने? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड। इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को आप डीलोकेलाइज कराते हो। डीलोकेलाइज का मतलब मूव करना। क्या करना? और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्या? कोई भी मॉलिक्यूल अपनी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना पसंद करता है। क्या कहा मैंने? कोई भी मॉलिक्यूल अपनी जिस भी स्टेट में है उसी स्टेट में क्या करना पसंद करता है? रहना पसंद करता है। यदि मान लो उस मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं बेटा? या फिर उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को घटाना चाहेगा। और इलेक्ट्रॉन्स घट रहे हैं तो अब मुझे एक चीज बताओ, मैं इन इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को यहां शिफ्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। क्या होंगे? कार्बन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। अब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाना चाहेगी या घटाना चाहेगी? घटाना चाहिए। अब घटाने के लिए क्या करेगी? यहां आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और पाई इलेक्ट्रॉन्स वीक होते हैं या पाई बॉन्ड वीक होता है। तो क्या ये पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो सकता है क्या? भाई बॉन्ड टूट के नेक्स्ट एटम पे चला जाए। तो मैं आपसे कहता हूं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। डीलोकेलाइजेशन कह सकते हो या फिर शिफ्टिंग कह सकते हो। क्या कह सकते हैं बेटा? किसकी? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कौन से बॉन्ड की? CH बॉन्ड। किसकी तरफ? टुवर्ड्स डबल बॉन्ड। भाई डबल बॉन्ड की तरफ जा रहा है। यहां पे किसकी तरफ जाएगा? टुवर्ड्स ट्रिपल बॉन्ड। यहां किसकी तरफ जाएगा? टुवर्ड्स वैकेंट ऑर्बिटल। डेफिनेशन बनी क्या? डिलोकेलाइजेशन या फिर कंप्लीट शिफ्टिंग, ऐसे लिख सकते हो आप। क्या? कंप्लीट शिफ्टिंग लिखो या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं डिलोकेलाइजेशन। किसका? ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कौन से? ऑफ CH बॉन्ड। किसकी तरफ बेटा? टुवर्ड्स, एक तो आपके पास आएगा टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड एनी वैकेंट p ऑर्बिटल, यानी वैकेंट ऑर्बिटल। उसको हम लोग क्या कहेंगे? इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। डेफिनेशन क्लियर है कि भाई आपके पास CH बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। कौन से बॉन्ड में? CH बॉन्ड में क्या है बेटा?
और उन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कराना है। क्या कराना है बेटा? किसकी तरफ? टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, टुवर्ड्स ट्रिपल बॉन्ड और टुवर्ड्स एनी वैकेंट ऑर्बिटल, इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। आराम से चल रहे हैं। अब यहां से आपने जैसे ही इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराया, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये पाई बॉन्ड टूट के ऊपर चले गए। अब ऑर्गेनिक में आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है कि इस एरो का मतलब क्या है। ये आपके पास एक कर्व्ड एरो है। क्या है बेटा? ये कर्व्ड एरो का मतलब है कि यहां से दो इलेक्ट्रॉन उठ के किसी दूसरे एटम पे जा रहे हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन उठे, यहां से मैं इलेक्ट्रॉन उठा रहा हूं और यहां पे डाल रहा हूं, और जिस पे डालोगे वहां क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और जहां से डालोगे वहां क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। समझ आ रहा है? जहां से गए वहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई या नहीं हुई? तो इसलिए पॉजिटिवली चार्ज हो, और जहां पे आए वहां क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। सही है क्या? यहां पे वैसे पहले इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, यहां कम थे, बट अभी हम लोग जो समझ रहे हैं। अब देखो एरो के साथ चलते हैं, ठीक है? ये आपके पास ऐसे हम लोग काउंट करते हैं, तो यहां पे क्या आएगा बोलना? सी एच बॉन्ड टूट गया बेटा, बॉन्ड तो टूट गया ना। तो यहां पे आप काउंट करो, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो पॉजिटिव या नेगेटिव? तो एरो के साथ चलते हैं, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, बाकी एच को आपने छेड़ा नहीं तो उनको मैं एज इट इज रख दूं। सही है बेटा? अब देखो ये दो इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां पे आके एक बॉन्ड बना लेंगे, तो यहां पे आके इन्होंने क्या किया? एक बॉन्ड बना लिया, बाकी का आपने छेड़ा नहीं। सही है क्या? फिर आपके पास डबल बॉन्ड था, और डबल बॉन्ड से क्या हो गया आपके पास? सिंगल बॉन्ड। अरे भाई डबल बॉन्ड का क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। और यहां पे क्या है आपके पास? CH2, और एरो इस पे आके रुक रहा है तो नेगेटिव। समझ आ रहा है? अब मुझे एक चीज बताओ, जब आपका ये हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर सकता है तो बाकी 3 भी तो कर सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है सर, इसी चीज को हम लोग डबल एरो से इंडिकेट कर रहा हूं बेटा, दोनों साइड जा सकता है। ये भी हो सकता है कि सर ये वाला हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर जाए, बाकी तो सब सेम ही रहेगा जैसे आपने डीलोकलाइज कराया है। या फिर ये भी हो सकता है सर ये वाला पार्टिसिपेट कर जाए, हो सकता है नहीं हो सकता है? अरे भाई क्लियरिटी है कुछ या नहीं? बोलो भाई, कुछ समझ आ रहा है या नहीं? तो ये क्या? सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करा रहा हूं, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन तीनों के पास है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी किसके डेफिनेशन से क्लियर है? CH बॉन्ड के। से किसके बेटा? कंप्लीट या पार्शियल? कंप्लीट। किसकी तरफ? डबल। किसकी तरफ? ट्रिपल। या किसकी तरफ? डबल की तरफ। समझ आ रहा है कैसे गया? अब देखो इसी चीज में यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है। देखो ये तो एज इट इज है, इसको तो छेड़ेंगे नहीं। 1 2 3, तो यहां पे आपके पास कितने हाइपर आए बेटा? 3 हाइपर। हाइपर कॉन्जुगेशन पूरा लिख लेते हैं। कितने कॉन्जुगेशन आ रहे हैं बेटा? 3। देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, स्टार्टिंग पॉइंट आप थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको रहा होगा, दोबारा मैं आपको बता देता हूं, समझ पाओगे कि क्या होता है। देखो सिंपल केस है, मैंने क्या कहा? आपके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, CH बॉन्ड, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन थोड़ा सा सोचते हैं। सही है? अब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन CH बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हुए। किसकी तरफ शिफ्ट हुए? और यहां पे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का बढ़ना हुआ, और आपने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक में किसी एटम पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो उसको घटाएगा। अब यहां से इलेक्ट्रॉन घटाने के लिए वो नेक्स्ट एटम पे डालेगा, आगे घटाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उसके ऊपर एज इट इज रह जाएगा। समझ आ रहा है कुछ? अरे हाँ या ना? तो यहां पे हम लोग काउंट कर रहे हैं कि बाकी बॉन्ड टूटा, एरो के साथ चले, एरो का जो टेल पार्ट है वो H से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब H से इलेक्ट्रॉन गए हैं, पॉजिटिव चार्ज, और जिस पे आके रुका है वहां क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। यही मैंने आपको सिखाया है, बाकी आसान है, कर पाओगे। 1-2 ट्राई करते हैं, फिर आप उसको और अच्छे से क्लियरिटी में लेकर आओगे। मैं ट्रिपल बॉन्ड को डीलोकलाइज कराता हूं, चलो चेक करते हैं। मान लो मैं आपको कहता हूं कि आपके पास ऐसे ट्रिपल बॉन्ड है, सर ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्ट बताएंगे हम लोग इसको, अभी नहीं, अभी पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट ट्रिक पे ले आएंगे। किस पे ले आएंगे बेटा? अभी जनरल कॉन्सेप्ट। मैं कहता हूं कि सर अपने पास यहां पे ऐसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन है,
क्या बेटा भाई, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या नहीं होते हैं? कौन से इलेक्ट्रॉन है? अब इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का क्या कराना आप लोगों को? डिलोकेलाइजेशन। क्या कराना है? किसकी तरफ कराऊं? ट्रिपल बॉन्ड की तरफ ना बेटा। किसकी तरफ? तो यहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन को उठाया और उठा के ट्रिपल बॉन्ड की तरफ फेंक दिया। यहां फेंका तो कार्बन में हलचल स्टार्ट हुई, कार्बन परेशान होगी क्योंकि उसके पास ज्यादा आ गए। उसकी परेशानी दूर करने के लिए क्या किया गया? इस ट्रिपल बॉन्ड के पाई बॉन्ड उठाए गए और कहां फेंके गए? नेक्स्ट कार्बन पे। पाई बॉन्ड, नॉट सिग्मा। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, आप मेंशन कर सकते हो, आप केमिकल बॉन्डिंग में भी आपने पढ़ा है, जो पाई बॉन्ड होते हैं आपके वो वीक बॉन्ड होते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होते हैं आपके? वीक बॉन्ड होते हैं। किसके कंपैरिजन में बेटा? सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? तो पहले पाई बॉन्ड टूटेगा। अब मूव करना आता है आपको एरो के साथ। बोलो कार्बन एज इट इज बेटा, यहां पे सिंगल बॉन्ड एज इट इज रहा, उनको तो छेड़ा ही नहीं ना हम लोगों ने। हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। कुछ समझ आ रहा है? सिंगल का क्या हो गया? डबल। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां के एक बॉन्ड बना लेंगे ना कार्बन के साथ। फिर यहां पे कार्बन एज इट इज बेटा, 3 बॉन्ड थे, 3 में से कितने टूट गए? 1। कितने बचे? और जो बॉन्ड टूटा उसके इलेक्ट्रॉन किस पे आ गए? CH। तो यहां नेगेटिव हो सकता है। एम आई राइट? उसके बाद क्या होगा? तो यहां पे काउंट करते हैं। क्या करें? ये भी हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर सकता है। अरे भाई तीनों में से कोई एक पार्टिसिपेट कर सकता है ना। अच्छा यहां पे इसको काउंट करते हैं, ये पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसे आ गया ना। कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं? 3। कितने है बेटा? तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि अपने पास जो टोटल मनी वो कितनी मनी? 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। सही है? चलो अभी आप पॉजिटिव चार्ज को डिलोकेलाइज करो। अभी आपको आसान लग रहा है, जैसे हम लोग मॉलिक्यूल देंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होगे, बट उसके लिए एक ट्रिक है। कैसे सोचना है, कैसे देखना है, वो हम लोग सीखेंगे, बट आपको टाइमली सोचना और सीखना पड़ेगा, तभी आप आगे कॉन्सेप्ट को सीख पाओगे। डन बेटा? यहां तक कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से? तो देखो आगे यदि हम लोग चेक करते हैं कि आप सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड को किसी भी वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ डिलोकेलाइज करा के देखते हैं। किसकी तरफ? वैकेंट ऑर्बिटल, आइदर DP कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ डिलोकेलाइज करा के देखते हैं तो क्या होगा? ये अपने पास CH बॉन्ड है। मुझे एक चीज बताओ, यहां मैं CH2 पॉजिटिव लिखता हूं, कार्बन पे पॉजिटिव आया, इसका मतलब देखो कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं ये सोचो पहले। 3। और कार्बन कितने बना सकता है? इसका मतलब उसका एक ऑर्बिटल खाली होगा। एक ऑर्बिटल क्या होगा? तो वो खाली ऑर्बिटल हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक ऑर्बिटल खाली है। अब मैंने ये दो डंबल क्यों बनाए हैं? क्योंकि कार्बन के पास p ऑर्बिटल होता है। कौन सा ऑर्बिटल होता है बेटा? कैसे पता चला कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 6। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2। सही बेटा? और आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो मैंने आपको सिखाया था इसकी ग्राउंड स्टेट यदि आप काउंट करो, क्या काउंट करें बेटा? तो इसकी ग्राउंड स्टेट क्या आएगी बोलना? S में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। P में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। क्या एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में जंप कर सकता है, जिसको आपने नाम दिया था एक्साइटेड स्टेट? फर्स्ट या सेकंड? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? सर इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके कहां पहुंच जाएगा? 2p में। कितने बॉन्ड है? 3। एक तो कार्बन के साथ बन गया, 2 हाइड्रोजन है, और एक पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन डालेंगे या निकालेंगे। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया। भाई इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो यहाँ ये खाली हो गया, तो यहाँ पे आपका वैकेंट हो गया। क्या हो गया? और वैकेंट कौन सा है? p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल?
और पी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? डंबल। कैसी होती है बेटा? डंबल। डी की कैसी होती है? डबल डंबल। एस कैसा होता है? स्फेरिकल। पता है हम लोगों को। अब यहां से आप लोग चेक करो, सर अपने पास क्या है, इसके पास ऐसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या है? कौन से बॉन्ड के? सीएच बॉन्ड। लॉजिकल है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, सही है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ व्हाट? सीएच बॉन्ड। इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को किस में डाल दूं? इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डाल दूं तो कार्बन में एक बॉन्ड और बनेगा। भाई कार्बन का बॉन्ड बन रहा है तो बताओ कैसे बनेगा? चलो शाबाश। तो यहां से आपके पास क्या हुआ? CH पॉजिटिव, बाकी H बाई H से लिख रहा हूं। सिंगल का क्या हो गया? डबल। और यहां पे क्या हो गया? CH2। नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आए हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया ना। जितना पॉजिटिव था उतना यहीं पे देगा। एक मणि, बाकी दो और बनाओ। भाई एक जा सकता है तो दूसरा भी जा सकता है, और दूसरा जा सकता है तो तीसरा भी जा सकता है। सही लिख रहा हूं क्या बेटा? कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं? थोड़ा वो तो समझ आ ही रहा होगा। आसान है। डन। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। क्या पढ़ा था? क्या? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट शिफ्टिंग, पार्शियल शिफ्टिंग कराई थी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ तो क्या नाम था? और कंप्लीट शिफ्टिंग करा रहा हूं तो क्या नाम दिया गया? क्लियर है क्या? किसकी तरफ? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। किसकी सिग्मा इलेक्ट्रॉन? CH। सही है बेटा। चलो अब डायरेक्ट चेक करना सीखें। अब देखो आपको क्या करना है, किसी भी मॉलिक्यूल को डायरेक्टली चेक करना है तो कैसे चेक कर सकते हैं? तो मैं आपसे कहता हूं एक चीज आप लोग लॉजिकल सोचो। मान लो ऐसी कंडीशन आपके पास है, थोड़ा सा सीख पाओगे। क्या यहां पे ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन CH बॉन्ड के ये वाले, मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, ये वाले, क्या ये वाले डिलोकेलाइज हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उसके लिए डबल बॉन्ड चाहिएगा। भाई डबल बॉन्ड आगे नहीं, उससे अगली कार्बन पे है। बट आप मुझे ये बताओ, ये वाले पार्टिसिपेट कर पाएंगे क्या? ये इधर शिफ्ट करेगा तभी तो ये आगे जाएगा। ये तो कर पा रहे हैं बट ये नहीं कर। क्या ये तीनों हाइड्रोजन में से कोई भी पार्टिसिपेट करेगा? क्यों? क्योंकि डीलोकेलाइज करने के लिए आगे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। समझ आ रहा है कुछ? अब आप लोग क्या करना है, कैसे डायरेक्टली देखने में डायरेक्टली बताता हूं कि आपके पास मॉलिक्यूल है लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक मॉलिक्यूल लिया गया, ले लिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपकी डबल बॉन्ड कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक डबल बॉन्ड की कार्बन ये है सर, एक डबल बॉन्ड की कार्बन ये है, और डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है उसी के तो हाइड्रोजन को छेड़ रहा था, आया ना? क्या कहा मैंने? डबल बॉन्ड कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन पे जितने हाइड्रोजन है उतने ही हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे। रिपीट कर रहा हूं, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन पे, डायरेक्टली मतलब जो फर्स्ट कार्बन हो गया अटैच, उस पे कितने हाइड्रोजन हैं उतने ही आपके पास क्या मिलेंगे। यहां पे तो एक डायरेक्टली कार्बन है अटैच्ड, क्या उस साइड है? क्या उस साइड से कोई हाइपर दिखेगा? इस साइड से कितने? तो यहां पे नंबर ऑफ हाइपर कितने बेटा? क्या ऐसे लिख सकता हूं 3 हाइपर? क्या लिख सकता हूं बेटा? चलो चेंज करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, नंबर ऑफ हाइपर डबल बॉन्ड को चेक करते हैं, ठीक है? डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन, सर डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन, इस साइड से यदि आप लोग चेक करोगे सर आपको मिलेंगे 3 हाइड्रोजन, इस साइड से चेक करूंगा कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे उतने क्या होंगे? कितने? तो यहां पे नंबर ऑफ हाइपर कितने आएंगे बेटा? 6। तो यहां पे हाइपर कितने बने आपके पास? 6। लिख रहा हूं, आइडेंटिफाई करोगे? चलो फिर करो, शाबाश, देखते हैं
किस किस के आप आते हैं? देखते हैं अभी किस किस के आंसर सही आते हैं। बोलना नहीं है, खुद से लिखना है। ट्राई करना है बेटा सबको। अब आपको वही डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन देखनी है और उसपे कितने हाइपर हैं वो देखना है। चलो बताओ, यहां से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी निकली, बोलना नहीं है, मतलब खुद से नोटबुक में करो। आ गया क्या? नहीं आया? तो यहां पे चेक करते हैं, यहां पे काउंट करते हैं। सर डबल बॉन्ड को सर्कल किया गया, यहां पे डबल बॉन्ड को चेक करते हैं। डबल बॉन्ड के साथ इस साइड अटैच कार्बन एक, भाई अटैच कार्बन एक है ना, और उसपे कितने हाइड्रोजन है? दो। तो हाइपर कितने होंगे? यहां पे चेक करते हैं, दो डायरेक्टली अटैच कार्बन एक, डायरेक्टली अटैच कार्बन एक। सर इस पे कितने? दो। इस पे कितने? तीन। तो टोटल कितने? फिर मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड कार्बन है सर, यहाँ पे दो और यहाँ पे दो, टोटल कितने? चार। सही लिख रहा हूं? फिर सर्कल किया गया, यहाँ पे कितने? तीन। अरे कुछ समझ आ रहा है क्या भाई? यहाँ पे डबल की जगह ट्रिपल हो गया। यहाँ पे काउंट करते हैं कितने, यहाँ पे। चलो इन तीनों मॉलिक्यूल में से मुझे पता करना है ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो कैसे पता लगा सकते हैं? मैं आपसे कहता हूं स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल कभी भी आप चेक करो, आगे पढ़ेंगे, बट एक स्टेटमेंट लिख लेना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। समझ आ रहा है मैं हाइपर क्यों पढ़ रहा हूं? हाँ, स्टेबिलिटी को पता करने के लिए। तो ये किसको पता करने के लिए बेटा? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ऑर्डर क्या आएगा? तो 3 1 2। बोलो हाँ या ना? ऊपर से इन तीनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा? 2 3 1 हो जाएगा। कर पा रहे हो? नेक्स्ट मॉलिक्यूल दो। चलो यहां पे हम लोग नेक्स्ट मॉलिक्यूल को काउंट करते हैं। और नेक्स्ट क्या अपने पास, इसमें गलती ना हो भाई। अभी तक आप क्या कर रहे थे? आपके पास कोई डबल बॉन्ड है उसको सर्कल कर रहे थे, डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन देखी, ट्रिपल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन देखी। अभी डायरेक्टली किसके साथ देखूंगा भाई? पॉजिटिव के साथ। हाँ पॉजिटिव ही वैकेंट रखता है। भी आप पॉजिटिव चार्ज को काउंट करोगे। काउंट किया बेटा? पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन को देखना है। क्या कहा मैंने? पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ अटैच डायरेक्टली कार्बन। कितने आए पर बेटा? यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे। टाइम लग रहा है क्या? जितने आए पर उतना। तो ये कौन सा कैटायन है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। भाई जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है यदि वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो शाबाश। तो क्या मैं इसको वैसे लिख सकता हूं? 1 डिग्री कार्बो कैटायन। सही लिखा गया क्या? जिस कार्बन पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यदि वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो इसको क्या बोलूंगा? 2 डिग्री कार्बो कैटायन। आगे ये क्या आएगा? 3 डिग्री कार्बो कैटायन। सही लिख रहा हूं बेटा? ये 1 या 2? ये अरे yes या no? Out of 1 degree, 2 degree, 3 degree, which one is more stable?
तो इसको हम लोग काउंट करते हैं। 3 डिग्री क्या आएगा, ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। रीजन बीइंग, अरे भाई रीजन स्टेबिलिटी ऑर्डर, समझ आ रहा है? नंबर ऑफ हाइपर ज्यादा है। क्या ज्यादा है, नंबर ऑफ। सही है, आपको कुछ नहीं करना, वैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि हाइपर कहां ज्यादा और कैसे ज्यादा, देखना आपको। सही है, और कैसे पता लगेगा, मैंने आपको कहा कि आपके पास 3 केसेस आपने लिए। डबल बॉन्ड कार्बन लिया आपने, लीना बेटा, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन लिया आपने, और कोई ऐसी कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन कितनी है और उन कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है वो हम लोग को देखना है। इसके साथ जो कार्बन अटैच्ड है उन पे हाइड्रोजन कितने हैं उनको देखना है। इसके साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन हाइड्रोजन कितने रखता है उनको देखना है। उतने ही आपके क्या मिलेंगे, और जितने ज्यादा हाइपर उतना ज्यादा। तो मुझे ये बताओ, एक मॉलिक्यूल रख लेते हैं हम लोग सामने, कितने हाइपर, गलती करके, यही तो गलती हो गई भाई, सर्कल किया। डायरेक्टली अटैच कार्बन एक, फिर यहाँ कार्बन अटैच है बट हाइड्रोजन ही नहीं है। अरे भाई ऐसे वो सिखाऊंगा अभी, रेजोनेंस आएगा नेक्स्ट टॉपिक। सही है क्या? तो यहाँ पे कितने हाइपर है बेटा, डायरेक्टली अटैच कार्बन एक, यहाँ 2 3 और 4। इस कार्बन पे कितने, इस पे कितने, इस पे कितने, इस साइड कुछ है ही नहीं, तो टोटल हाइपर। तो ऊपर और सेकंड में से ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा भाई, हाइपर और इंडक्टिव आ जाएगा। एक नेक्स्ट इफेक्ट हम लोग रेजोनेंस, रेजोनेंस आपका टोटल एक लेक्चर लेगा जिसमें हम लोग सारे इफेक्ट्स को दोबारा कंपाइल करेंगे। पढ़ के आना, तभी हम लोग इस चीज को कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।